टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चनों को एक वीडियो में फिनिश किया था। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन से हमने इससे पहले वीडियो में फिनिश कर लिया है। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को फिनिश करने वाले हो। इस एक्सरसाइज में इसके जितने भी क्वेश्चन है आज हम इस वीडियो में फिनिश करेंगे और पूरी एक्सरसाइज इस तरह से पूरी खत्म हो जाएगी। तो चलिए इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले इसकी सारी चीज़ों को समझेंगे और हम इनको करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और पेयर ऑफ इक्वेशंस हैंस फाइंड द देयर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन प्रॉब्लम्स जो दी गई है, नंबर प्रॉब्लम्स जो दी गई है क्वेश्चन में, उनको हमें सबसे पहले क्या करना है, उनको हमें इक्वेशंस में बनाना है, देन उसका सॉल्यूशन करना है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। उसमें बोला ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। उसने कहा है कि ऋतु जो है एक अपनी नदी की सैर कर रही है और वो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम से मीन समझ लीजिए जैसे कोई नदी बह रही है, आपकी कोई नदी इस तरह से बह रही है, इस फ्लो में जा रही है आगे की ओर। अगर डाउन स्ट्रीम का मीन्स है कि धारा की प्रवाह में, मीन्स कहने का ये है कि जिस साइड से नदी बह कर के आ रही है उस साइड अगर जाएगा तो उसको बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। जब डाउन स्ट्रीम होगा तो जैसे मान लीजिए कि इस साइड से अगर नदी हमारी बहती हुई आ रही है और इसी साइड में अगर हमारी नाव चलती आए तो क्या होगा कि हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना, स्पीड भी बढ़ जाएगी। अगर नदी इस तरह से बह रही है और इस तरह से हमें जाना है, उल्टी साइड जाना है, तो इस तरफ से जब आएंगे हमारी तो स्पीड हमारी बढ़ जाएगी, तो हमें कम समय लगेगा। और इस तरफ से उल्टा जाएंगे हम तो क्या होगा, इसको बोलते हैं हम अप स्ट्रीम। दूसरी दिशा में जाएंगे तो हमारा क्या होगा कि जो हमारी स्पीड, हमारी वाटर की स्पीड है, हमारी स्पीड उसमें से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि ये उल्टी जा रही है। जब उल्टी दिशा में जाएगा तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम आगे करते हैं। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम हम समझ में आएगा तभी हम इस क्वेश्चन को फिनिश कर पाएंगे। तो ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। कहने का मीन्स ये हुआ कि जब वो नदी की बहती हुई दिशा में जा रही है तो उसको 20 किलोमीटर क्रॉस कर रही है, वो कितने में, 2 आवर्स में। और जब वो अपोजिट साइड में जा रही है तो वो 4 किलोमीटर को क्रॉस कर पा रही है केवल 2 आवर्स में। फाइंड द स्पीड ऑफ द रोइंग, मीन्स जो उसकी नदी में जाने की जो स्पीड है वो बताइए। इन स्टिल वाटर में, मीन्स जब पानी स्टिल है तब। एंड द स्पीड ऑफ द करंट, और करंट मीन्स जिस स्पीड से पानी बह रहा है उसकी बतानी। तो सबसे पहले उसने जिसके बारे में पूछ रहा है, लेट द स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर। एक तो ये लेट करना है और दूसरा में ये लेट करना है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बी एक्स and the speed of the current and the speed of the current b by। तो सबसे पहले हमने ले लिया कि जो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर जो दिया है वो x दिया गया है, और स्पीड जो दी गई है वो करंट की, वो स्पीड जो दी गई है करंट की वो दी गई है बाई। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि S का फॉर्मूला होता है S = d/t। अब हमारा जब वो एक ही साइड में जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, डाउन स्ट्रीम से मीन्स है कि हमारा स्टिल वाटर प्लस करंट, स्पीड जो है, स्पीड में जिस स्पीड से हमारी जो बोट है वो चल रही है, हम जा रहे हैं पानी में, एक तो वो और प्लस स्टिल वाटर, वो दोनों क्या हो जाएंगे, जब डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, वो दोनों स्पीड हैं। तो ये हो जाएगा x + y। इसको हम किलोमीटर भी लिख सकते हैं, किलोमीटर, क्योंकि स्पीड जो होती है किलोमीटर पर आर है, और ये भी हमारा क्या है, किलोमीटर पर आर, ठीक है। अब है स्पीड जो है वो दोनों क्या हो रही है, शेयर कर रहे हैं, मतलब दोनों एक ही साइड में जा रही है, तो मीन्स उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, एक तो उसकी स्टिल वाटर की स्पीड और एक उसकी स्पीड, तो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और डिस्टेंस कितना दिया है उसने, 20 किलोमीटर। एंड आर कितना लग रहा है उसको, 2 आवर्स। इससे ये कट जाएगा x + y = 10। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी 1। ये तो हमारी पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हो गया। यहाँ लिख भी सकते हैं हम, या
कोई ज़रूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख लेना बस, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट उसने बोला है कि अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम से मीन्स क्या है कि उसकी स्पीड जैसे इधर से आ रही है, अब उसकी जो स्टिल वाटर है, एक तो स्टिल वाटर है मीन्स उस जब इस तरह से जब वो नदी बह रही है और उसकी अपोजिट साइड में जाएगा तो उसकी स्टिल वाटर की स्पीड में से उसकी जो जिस स्पीड से वो आ रहा है वो क्या होती जाएगी, लेस होती जाएगी। मीन्स कहने का ये है कि इस तरफ से वो आएगा और इस तरह से वो जाएगा, उल्टा अपोजिट में जाएगा, इस तरह से आ रहा है, इस तरह से पानी बह रहा है और इधर उल्टा जाएगा, तो क्या होगा, जब वो उसकी जाने की स्पीड होगी, इसको माइनस कर देंगे, इस स्पीड को माइनस कर देंगे तो वही तो आएगा हमारा। तो इस तरह से जब भी हमारा डाउन स्ट्रीम का दिया हो और अप स्ट्रीम का दिया होगा, हमारा डाउन स्ट्रीम का दिया होगा तो ऐड हो जाती है स्पीड्स, और डाउन स्ट्रीम का होगा तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। और टाइम कितना लग रहा है उसको, 4 आवर लग रहा है हमारा, 4 किलोमीटर लग रहा है 2 आवर में, तो इसको भी इससे कट कर दिया, x माइनस बाई इज इक्वल टू 2। अब ये हो गई हमारी 2 इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम इसे एलिमिनेशन मेथड से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ, तो क्योंकि मेरे यहाँ दोनों वेरिएबल इक्वल भी हैं मेरे, देखिए बाई बाई इक्वल है, एक्स एक्स भी इक्वल है, लेकिन इनके अपोजिट साइन है, तो दोनों इक्वेशनों को मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा, क्योंकि अपोजिट साइन और वेरिएबल इक्वल होते हैं तो ऐड कर देते हैं। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को ऐड किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस बाई इज इक्वल टू 2, और ऐड करते हैं तो ये दोनों 2x हो गया, ये कट गया मेरा, 12 हो गया, यहाँ से ये कट गया, x इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू आ गया मेरा 6। अब x की वैल्यू को मैं पुट कर सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1 या 2 में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में मैं पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 है मेरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x का वैल्यू आया 6, 10 y माइनस 10 माइनस 6 4, तो y का वैल्यू हो गया मेरा 4। इस तरह से यहाँ से मेरी स्टिल वाटर में और दोनों की स्पीड निकल के आ जाएगी, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि रोइंग स्पीड इन स्टिल वाटर, यहाँ से मैं दोनों कंडीशनों को लिख दे रहा हूँ, द स्पीड, फाइंड द हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, तो मेरी यहाँ से स्पीड ऑफ रोइंग, द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू, क्या था मेरा x था, x मीन्स 6 था, 6 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ द, दूसरा क्या था, द स्पीड ऑफ द करेंट, द स्पीड ऑफ द करेंट इज इक्वल टू y था, और y का वैल्यू कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 किलोमीटर पर आवर, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट फिनिश हो जाता है। इसके आगे हम करने वाले हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। आज हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को फिनिश किया है, और अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड क्वेश्चन को। इससे पहले भी हमने नंबर प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को फिनिश किया था, और फिर से ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा सेकंड, वो भी नंबर प्रॉब्लम वाला है। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 में इक्वेशन बनाई थी, देन उसके बाद उसको सॉल्व किया था, और इसमें भी हमें वही प्रोसेस अपनाना है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में बोला है उसने 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। मीन्स कहने का ये है कि 2 वुमेन एंड 5 मैन किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 4 days में कर रहे हैं। मीन्स 2 औरतें और 5 जो मैन हैं वो किसी वर्क को कितने दिन में कर रहे हैं, 4 days में फिनिश कर रहे हैं। जबकि 3 वुमेन और 6 मैन जो हैं, 3 वुमेन और 6 मैन जो हैं उसी काम को 3 दिन में फिनिश कर रहे हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 वुमेन, एक औरत के द्वारा कितना समय लिया जा रहा है
उस काम को फिनिश करने के लिए और एक आदमी के द्वारा कितना समय लिया जा रहा है उस वर्क को फिनिश करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए, जैसे कि एक औरत किसी वर्क को 2 डेज में फिनिश कर रही है। एक औरत किसी वर्क को एक औरत है, जैसे मान लीजिए वन वुमेन किसी वर्क को 2 डेज में फिनिश कर रही है तो उसका 1 डे वर्क जब निकालेंगे 1 डे वर्क, तो हम क्या कर देते, हम 1 डे के लिए इसको कहाँ ले आएंगे, अपॉन में ले आते थे, तो 1/2 हो जाएगा। तो कहने का मीन्स ये है कि इस नंबर का हम अपोजिट कर देते हैं तो वहाँ से हम 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी हमें 1 डे वर्क की ज़रूरत है, इसलिए हमने इसको समझाया है। तो आपने इस तरह के क्वेश्चन पहले ही भी टाइम एंड वर्क वाले किए होंगे इससे पहले, तो आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छे से। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसने बोला है कि फाइंड द टाइम टेकन बाई वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। तो सबसे पहले हम इसी को लेट कर लेंगे, लेट द टाइम टेकन बाई वन वुमेन टू फिनिश वन वुमेन अलोन ही होगी टू फिनिश द वर्क बी एक्स डे भी लिख सकते हैं हम। मीन्स कहने का ये है कि हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, यहाँ से हमने बता दिया कि द टाइम टेकन बाई वन वुमेन टू फिनिश द वर्क बी एक्स डेज में फिनिश कर रही है वो। तो यहाँ से इसका 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, अभी मैं यहाँ से पहले आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। वन वुमेन है और वो कितने दिन में फिनिश कर रही है, एक्स डेज में। तो 1 डे का क्या आ जाएगा, 1 डे जब वर्क निकालते हैं तो इसका हम क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। कर सकते हैं अपोजिट, तो यही हमें करना है, क्योंकि जो भी हमें 1 डे वर्क निकालेंगे, क्योंकि 1 डे वर्क के लिए ही निकालना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/x। एक औरत का 1 डे वर्क कितना हो गया, 1/x। तो ये यहाँ से निकल के आ गया। अब सेकंड कंडीशन में उसने हम मैन के लिए लेंगे, ये तो किसके लिए हो गया, वुमेन के लिए। तो वुमेन्स 1 डे वर्क यहाँ लिख देंगे हम, वुमेन 1 डे वर्क। अब यहाँ से मैन के लिए, तो लेट द टाइम टेकन बाई वन मैन, सिंगुलर है, वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क बी बाई डे। तो इसका 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, मेंस 1 डे वर्क या वर्क और ऐड कर लेना, मैन 1 डे वर्क यहाँ से हो जाएगा 1//। अब करते हैं हम अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन में उसने क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन में उसने बोला है कि टू वुमेन प्लस 5 मैन किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, हमारे 4 डेज में। 1 डे वर्क निकालेंगे सबका, तो क्या हो जाएगा, 1 डे वर्क निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 2 औरतें हैं, इसका 1 डे वर्क निकालेंगे तो 2 × 1/x प्लस 5 × 1/y इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि हमने जाना है। तो यहाँ से ये हो गई हमारी इक्वेशन 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4 इक्वल टू इक्वेशन 1। अब यहाँ से हमें अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन लिखना है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड
कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में उसने बोला है कि 3 वुमेन एंड 6 मैन, 3 वुमेन एंड 6 मैन कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं उसको, 3 डेज में। तो यहां से 3 डेज आ रहा है तो 1 डे वर्क निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 डे वर्क, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी उसी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। वन डे वर्क निकाला मैंने यहाँ से, तो 1 डे वर्क के लिए 3 × 1/x, देखिए 3 × 1/x प्लस 6 × 1/y, और ये हो जाएगा 1/3, यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 1/6/y अपॉन, अब ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम रिड्यूसिंग फॉर्म, इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे इसी एक्सरसाइज के, उस तरीके से निकालेंगे। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, लेट 1/x = a एंड 1/y = b। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है मेरी, 2a + 5b = 1/4, 4 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8a + 5 4 = 20b = 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ऐसे ही इक्वेशन नंबर इसमें पुट करता हूँ मैं, 3a + 6b = 1/3, और 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, या फिर 3 को कॉमन लेके उधर मल्टीप्लाई कर देते, 3 3 = 9, a + 3 6 = 18b = 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर फोर्थ। अभी यहाँ से लगाना है हमें एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड के लिए तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पे कोई भी वो इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन क्या है मेरी, देखिए थर्ड इक्वेशन में उसने दिया है 8a + 20b = 1। यहाँ से a का वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, a का वैल्यू मैंने निकाला तो a का वैल्यू आ जाएगा, मैं एक ही बार में लेके जा रहा हूँ इसको, 1 - 20b अपॉन 8, ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर नेक्स्ट फिफ्थ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फोर्थ। मैंने थर्ड को लिया था तो ये फिफ्थ निकली है, तो फोर्थ में मैं पुट कर दूंगा इसको। तो फोर्थ है मेरी 9 1 - 20b अपॉन 8 प्लस 18b = 1। यहाँ से मेरा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, एलसीएम लेके भी सॉल्व कर देता हूँ मैं इसको, तो ये हो जाएगा 9 - 180b, और इसका इसमें मैंने मल्टीप्लाई करके एलसीएम कर दिया इसका = और इस 8 को भी मैं एक ही बार में उधर लेके गया, ये एलसीएम लिया था मैंने, मैं एक स्टेप स्किप कर, चलो रहने दो मैं नहीं कर रहा। तो यहाँ से ये मेरा माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 9 - 180 में से ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 6 7 3, तो 36b हो जाएगा मेरा = 8। अब 8 उधर चला जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा 180 - 144 6 3, तो ये मेरा 36 हो गया। तो यहाँ से मैं इसको 9 को उधर लेके जाऊँगा, 8 - 9 - 36b -1 -36b, माइनस से माइनस कट गया, b का वैल्यू आ गया मेरा 1/36। अभी क्वेश्चन थोड़ा और लंबा है तो अभी हम इसको इधर करते हैं। यहाँ से
हमने इसको क्लियर कर ले रहे हैं क्योंकि इसका काम फिनिश हो चुका है ऑलरेडी। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। आपने यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। मैं इस साइड को क्लियर कर दे रहा हूँ। अभी b का वैल्यू आ गया। b का वैल्यू हम कहीं भी पुट कर सकते हैं। b का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन क्या है, फिफ्थ में हमने पुट कर दिया a इज इक्वल टू 1 माइनस 20 मल्टीप्लाई 1/36। अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा a का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा a का वैल्यू आ जाएगा, ये मैंने काट दिया 4 से, 4 5 जा 4 9 जा। अब यहाँ से मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके 9 माइनस 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा 4/9। तो यहाँ से मेरी वैल्यू 1 माइनस अपॉन में 8b है। सॉरी, क्वेश्चन गलत हो जाता। तो यहाँ अपॉन में 8b है इसके। तो यहाँ से पहले मेरा ऊपर वाला सॉल्व हो जाएगा 9 अपॉन 5 अपॉन 9 अपॉन 8। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है, ये यहाँ आ जाएगा तो ये नीचे से ऊपर पहुँच जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 मीन्स 1/18। तो ये आ जाएगा a का वैल्यू। a का वैल्यू कितना आ गया 1/18। अभी मुझे क्या करना है, पुट करना है a एंड b की वैल्यू को किस में पुट करना है, जहाँ पे मेरा लिखा हुआ था। तो a और b की वैल्यू जो थी, x और y की वैल्यू मैं यहाँ लिख के बता दे रहा हूँ क्या क्या थी मैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन को इरेज कर दिया है। a को माना था हमने 1 अपॉन एक्स को क्या माना था, a लिया था, एंड 1 अपॉन बाई को हमने क्या लिया था, b लिया था। तो इस तरह से हम यहाँ पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू क्या है हमारी, अब a की जो वैल्यू जो थी हमारी कहाँ पुट होगी, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a था। तो यहाँ से 1 अपॉन एक्स का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 1/18। इसको उल्टा कर देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, और 18 जो था, x जो था वो क्या था हमारा, एक वोमेन का। तो वन वोमेन 1 डे वर्क, 1 वोमेन क्या पूछा था उसने, 1 वोमेन अलोन फिनिश द वर्क। 1 वोमेन जो है कितने दिन में फिनिश कर लेगी उसको, 18 डेज में। कितने में कर लेगी, 18 डेज में कर लेगी। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा और रह गया है, जो मेन वाला है उसको भी हम थोड़ा पुट कर देते हैं। यहाँ पे मेन वाला मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ। मेन वाले में पुट करूँगा तो मेरा क्या था 1 अपॉन बाई था, और उसका वैल्यू आया है मेरा, b का वैल्यू आया है मेरा 36। तो ये भी मैं उल्टा कर सकता हूँ। तो बाई का वैल्यू हो गया मेरा 36, और ये क्या था 1 मैन इज इक्वल टू 36 डेज। तो इस तरह से आपने देखा कि ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता। काफ़ी लंबा क्वेश्चन था। तो आगे वाले वीडियो में हम इसका 3rd क्वेश्चन करने वाले हैं और एक्सरसाइज भी फिनिश करने वाले हैं। अभी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में उसने दिया है रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर। रूही का ये मकान है, रूही यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है तो 300 किलोमीटर को क्रॉस करती है। तो 300 किलोमीटर उसको जाना पड़ता है रोजाना। वो क्या कर रही है, सी टेक्स 4 आवर्स। वो रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर बाई होम पार्टली बाई ट्रेन, मीन्स कुछ दूर तो वो ट्रेन से जाती है, एंड पार्टली बाई बस, तो कुछ दूर वो किससे जा रही है, बस से जा रही है। सी टेक्स 4 आवर्स। जब वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर कर रही है तो उसको 4 आवर का समय लग रहा है। जब वो 60 किलोमीटर तो यहाँ से बस से सफ़र कर रही है, ट्रेन से सफ़र कर रही है, और रिमेनिंग जो है 240 वो किससे कर रही है, वो किससे सफ़र कर रही है, वो बस से कर रही है। तो उसको कितने समय लग रहा है, उसको 4 आवर्स का समय लग रहा है। एंड इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर, अगर वो 100 किलोमीटर उससे जा रही है तो 200 किससे जाएगी,
ट्रेन से 100 जाएगी तो 200 बस से जाएगी। जब वो कह रहा है कि ट्रेवल से 100 बाई ट्रेन, तो रिमेनिंग कितना बचा हमारा 200 बचा इसको, और उसको 10 मिनट लॉन्गर लग रहा है, मीन्स 10 प्लस 4 तो लग ही रहा है उसको, 10 मिनट और एक्स्ट्रा लग रहा है उसको। शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। और तो हमें स्पीड निकालनी है दोनों की, तो हम सबसे पहले लेट करेंगे, जो चीज़ उसने बोली है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने ले लिया स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द बस बी बाई किलोमीटर पर आवर। हमने ये दोनों चीज़ ले ली। हमें एक चीज़ पता है कि s इक्वल टू डी अपॉन टी होता है। जब हमें टाइम निकालना होगा तो क्या होगा, d इक्वल टू एस हो जाएगा, क्योंकि हमें टाइम ही दिया है, इसमें डिस्टेंस भी दिया है, लेकिन उसने डिस्टेंस दो अलग अलग दिया है। तो अगर हमें इसका टाइम पता चल जाए और इसका टाइम पता चल जाए तो ये भी टाइम है, तो हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। तो हमें एक चीज़ जानते हैं कि टाइम हमें निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस हमारा पहला क्या दिया 60 दिया है, और टाइम कितना, स्पीड कितनी दी है x दिया, तो ये तो ट्रेन का टाइम आ गया। और बस से जाने में उसको कितना समय लगा 240 अपॉन बाई इक्वल टू 4 आवर हो जाएगी। इन दोनों टाइमों को मिला के ही तो उसको 4 आवर लग रहा था। तो इसी चीज़ को हम इक्वेशन में पुट करते हैं डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमारा काफ़ी लंबा जाने वाला है, तो हम इसको उधर शॉर्ट में हम समझा दे रहे हैं और इधर इसको पुट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन में उसने बोला है कि 60 किलोमीटर शी टेक्स 4 आवर ले रही है वो 4 आवर उसने लिया। तो पहले उसने सी ट्रेवल्स ट्रेन से जाने में कितना समय लगेगा, ट्रेन से जाने का समय क्या हो जाएगा ये, क्योंकि ट्रेन के लिए डिस्टेंस इतना दिया, स्पीड इतनी दी है, तो ये ट्रेन का टाइम हो गया। तो ट्रेन का टाइम क्या हो गया 60 अपॉन x प्लस, अब रिमेनिंग कितना बचा 240 उसने किससे चला, उसने बस के द्वारा चला। तो मैंने यहाँ से क्या किया, इसको इतना ही छोड़ दीजिए, या फिर आगे भी सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। चलिए मैंने इतना ही छोड़ दिया इसको क्वेश्चन नंबर। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, देखिए सेकंड कंडीशन में उसने बोला है इफ़ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर को टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो 100 ये किसके द्वारा चल रही है, वो ट्रेन के द्वारा। तो 100 अपॉन ये टाइम में बन गया हमारा, और रिमेनिंग क्या हो जाएगा 200 अपॉन बाई इक्वल टू कितना समय लग रहा है उसको 10 मिनट्स लॉन्गर, मीन्स 4 तो लग ही रहा है उसको, 10 मिनट और लॉन्गर लग रहा है। ये मिनट है तो इसको भी हम 60 में कन्वर्ट कर लेंगे, 0 से 0। अब यहाँ से मैं इसको और सॉल्व कर ले रहा हूँ, 100 अपॉन एक्स इक्वल टू 200 अपॉन बाई, और ये 24 और 25 अपॉन 6 सेकेंड इक्वेशन। ये मेरी फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको क्लियर कर ले रहे हैं, क्योंकि हमारा टाइम पुट हो चुका है। अभी हम इतनी चीज़ पता चल गई हमें, इक्वेशन नंबर 1 आ गई, 2 आ गई। जब हम ये चीज़ पता चल जाती है तो हम क्या करते हैं, लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, ये 1 अपॉन एक्स दिया है, 1 अपॉन बाई दिया है, तो इसको रिड्यूसिंग फॉर्म से हम सॉल्व करेंगे। 1 अपॉन एक्स एंड 1 अपॉन वाई इक्वल टू बी। अब इसको रिड्यूसिंग फॉर्म से किया तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब पुट करते हैं इसको। काफ़ी लंबा होने वाला क्वेश्चन, तो हम इसको थोड़ा सा सेपरेट रखेंगे जगह को। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से किया, तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने फ्रॉम इक्वेशन नंबर मेरी ये है, तो 60a प्लस 240b इक्वल टू 4। अब मैं यहाँ से इसको सॉल्व करना चाहूँ आप सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। और यहाँ से मैं a का भी वैल्यू डायरेक्टली निकाल ले रहा हूँ, जिससे कि मुझे आगे दिक्कत नहीं आएगी। a का वैल्यू भी मैंने डायरेक्टली निकाल लिया, तो 4 माइनस 240 b अपॉन 60। यहाँ से मैं 4 की तरफ इसको ले गया, 60 अपॉन में आ गया मेरा। तो यहाँ से मेरा a का वैल्यू डायरेक्ट निकल के आ गया, 1 माइनस 4 अगर मैं कॉमन ले लूँगा यहाँ से तो 60 हो जाएगा, 60b अपॉन 60, 4 से 15 टाइम्स। तो a का वैल्यू आ जाएगा मेरा 1 माइनस 60b अपॉन 15।
और ये इक्वेशन नंबर मेरी, इसको भी एक और इक्वेशन बना लीजिए आप, थर्ड इक्वेशन। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 में भी तो हमें पुट करना था, तो 2 में पुट करेंगे तो 100A + 200B इज इक्वल टू 25/6। मैंने यहाँ से 100 कॉमन ले लिया, या 25 कॉमन ले लीजिए, 25 कॉमन ले लिया। अब ये मेरा थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ से 25 कॉमन लूँगा मैं यहाँ से, तो 4A + 8B इज इक्वल टू 25 से 25 इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, 24A 46B इज इक्वल टू 1। अब A का वैल्यू मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A। यहाँ से मैंने A का वैल्यू पुट किया, A का वैल्यू पुट करूँगा इसमें, तो 24, A का वैल्यू है मेरा 1 - 60B/15, ये पूरे का है 15 प्लस 48V/1, क्योंकि जहाँ कुछ भी नहीं होता है वहाँ हम उसके अपॉन में ले सकते हैं। तो यहाँ से मेरा 3 5 जा 3 से ये 8 टाइम्स, 8 का इसमें मल्टीप्लाई किया, 8 - 24 240 प्लस इसका इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 8 5 जा 40, 4 4 24 240 B इज इक्वल टू 1, यहाँ से आगे मेरा 5। अभी मैंने इन दोनों को सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से ये 480 होगा। यहाँ से मैंने इसको सॉल्व किया और उधर भी लेके गया, तो मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व भी कर ले रहा हूँ। तो इसमें से मैंने इसको माइनस करूँगा, तो ये मेरा हो जाएगा 0, 8 में से 4 4 2 240 माइनस का इज इक्वल टू 5 - 8, और यहाँ हो जाएगा मेरा माइनस का 3, 240B, ये 3 से ये कट गया और माइनस से माइनस भी कट गया, ये 80 टाइम्स कट गया, तो B इज इक्वल टू आ गया 180। अब B की वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं यहाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ B, पुटिंग द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करते हैं। A इज इक्वल टू 1 - 60 × 180/15, पूरे का अपॉन 15 है, 0 से 0, 2 3 जा 2 4 जा, एलसीएम भी लेके मैं सॉल्व कर रहा हूँ उधर, एलसीएम भी लिया, 4 - 3/4/15, इट मीन्स 1 ये मेरा यहाँ आ जाएगा, सॉल्व करेंगे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ से मेरा हो जाएगा 1/60। अभी थोड़ा सा रह गया। अब हमें क्या करना होता है, जब A और B की वैल्यू आ जाती है तो हमें उनको कहाँ पुट करना है, इनमें पुट करना है। तो फ्रॉम पुटिंग द वैल्यू ऑफ A एंड B, तो मैं यहाँ से थोड़ा ऊपर यहाँ ऐसे क्लियर कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A एंड B, A का वैल्यू क्या था, देखिए हमारा A का जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1/x = A, 1/x = A का वैल्यू आया था 160, इट मीन्स x का वैल्यू उल्टा कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 60। तो ये तो हो गई स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन हो जाएगी, पहले हम वैल्यू निकाल ले रहे हैं। ये था B, इसका आया है हमारा 1/80, तो y का वैल्यू आ गया 80। तो हमें यहाँ से देखा कि 60 और 80 हमारे दोनों आंसर आ गए, तो हमारी स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ द ट्रेन हमें लिखना है अभी यहाँ, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या आ जाएगी मेरी, तो मैं इसी क्वेश्चन में मैं इसको लिख दे रहा हूँ। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या आ जाएगी हमारी, ये हो जाएगा हमारा, ये क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा इस तरह से, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर एंड द स्पीड ऑफ द, ये आपका पूरा इस तरह से क्वेश्चन, स्पीड ऑफ द बस कितनी हो जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर,
और 60 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी आपकी, और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3.6 फिनिश हो जाता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन को आप उसको प्रेस करिए और हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो आपको मिलती रहे। थैंक यू।